अगर एक बार मोदी जी कह दें सख्ती से अपनी पार्टी के लोगों को, अपने कैडर को या पुलिस को या अपने चीफ मिनिस्टर्स को, खासतौर से हरियाणा और यूपी के, तो सिचुएशन बदल जाएगी। कि कोई बीजेपी के खिलाफ बोल दे और कोई मोदी जी के खिलाफ बोल दे तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उसके खिलाफ तो उनकी पूरी टीम लग जाएगी बात करने के लिए। ये और कुछ नहीं, सिर्फ अक्खड़पना है। चाहे देश का बेड़ा गर्क हो, चाहे देश की जनता का बेड़ा गर्क हो, चाहे हिंदुस्तान की साख का बेड़ा गर्क हो। अब तो हमारे यहाँ अगर तनाव है तो इसका मतलब कहीं चुनाव है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद, बीबीसी ऑफिस में रेड के बाद, जिसमें कुछ हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, इस सरकार की बहुत ज्यादा बेइज्जती, बाकायदा मालाएं पहनाई जाती हैं। मंत्री जाके आप देख लो कठुआ में क्या हुआ, आप देख लो यूपी के और इंसिडेंट्स में क्या हुआ। अभी तुर्की में इतना बड़ा जलजला आया तो तुर्की में इतने लोग, हजारों लाखों लोग मर गए जो बेघर लापता हैं। एक वर्ग हमारे ही मुल्क में उसकी खुशियां मना रहा है। कुछ हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर मुस्तकिल जो है ऐसी बातें डाली जा रही हैं कि यही करने वाले हैं, यही सबसे बुराई देश में, इनकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। 2015 में अखलाक की लिंचिंग से शुरू हुआ मॉब लिंचिंग का मामला अभी पूरी तरह थम नहीं पाया है। बीच में हालांकि कुछ समय के लिए इस पर विराम जरूर लगा था, लेकिन अभी 2 रोज पहले हरियाणा के भिवाड़ी में 2 लोगों को जिंदा जलाकर मार देने की घटना ने सनसनी फैला दी। और जो आरोप है, इस जघन्य हत्याकांड का जो आरोप है वो तथाकथित गोरक्षकों पर लगा है। मेरे साथ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सेक्रेटरी खुर्रम उमर मौजूद हैं। इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, कानून की भी मांग की है कि लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए। अभी इनसे जान लेते हैं कि जो मोदी के वादे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ना बोला जाए या सांप्रदायिकता जहर है, उस पर इन्हें कितना एतबार है, और ये लिंचिंग की जो घटनाएं हैं उस पर इन्हें क्या उसे किस तरीके से देखते हैं। देखिए, 2014 से आपने सही कहा, जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कोई लगाम नहीं है। कई साल के बाद अभी मोदी जी ने, कुछ दिनों पहले की ये बात है, जब उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम करना बंद होना चाहिए, इस तरीके की हरकतें नहीं होना चाहिए, और वो भी बड़ा डाइल्यूटेड वर्जन था। उस पर कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर एक बार मोदी जी कह दें सख्ती से अपनी पार्टी के लोगों को, अपने कैडर को या पुलिस को या अपने चीफ मिनिस्टर्स को, खासतौर से हरियाणा और यूपी के, तो सिचुएशन बदल जाएगी। मगर वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जी। मोदी जी सिर्फ एक मामले में सेक्युलर हैं बिल्कुल। कि कोई बीजेपी के खिलाफ बोल दे और कोई मोदी जी के खिलाफ बोल दे तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उसके खिलाफ तो उनकी पूरी टीम लग जाएगी बात करने के लिए। मगर अपने देश में कोई जुल्म हो रहा हो, कोई कहीं पर कोई तशद्दुद हो रहा हो, इस मामले में न मोदी जी कुछ बोलेंगे, न अमित शाह कुछ बोलेंगे। उनको तो अपना वोट बैंक बनाना है, और वो वोट बैंक किसी न किसी से दुश्मनी करके, नफरत करके ही बन सकता है। उसका कोई और तरीका नहीं। सर, G20 की मेजबानी मिली है भारत को। ऐसे में भारत में जो ये घटनाएं घटी हैं, ये तीसरी घटना है पिछले 2 हफ्ते में। इससे पहले 28 जनवरी को एक वारिस नाम के आदमी को पीट पीट कर मार दिया गया। उसको पुलिस ने कहा कि ये रोड एक्सीडेंट था। वो भी गोरक्षकों पर, उसका आरोप भी गोरक्षकों पर था। और अब ये जो घटना घटी जिसमें 2 लोगों को मारा गया है, तो इससे देश की बदनामी होती है। क्या इसकी फिक्र प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को नहीं है? जो गोदी मीडिया है इसको खबर को आने ही नहीं देता, इन खबरों को। तो इंटरनेशनल फोरम पे ये खबरें बहुत कम पहुंचती हैं। फिक्र तो जरूर है, और आजकल तो बहुत ज्यादा फिक्र है, क्योंकि खास तौर से पिछले 2-4 इंसिडेंट में, चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद, बीबीसी ऑफिस में रेड के बाद, जिसमें कुछ हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, इस सरकार की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। और आज भी जॉर्ज सोरोस जो है, उन्होंने इस सरकार के बारे में कहा, मोदी सरकार के बारे में। तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ अक्खड़पना है। दिस इज द प्योर एरोगेंस जो मोदी जी की और उनके लीडर्स की है, कि उन्हें परवाह नहीं है कि कुछ भी कहता रहे। हम अब ताकत में आ गए, हमारी सत्ता आ गई, हम अब इस सत्ता को किसी भी कीमत पर बरकरार रखेंगे। चाहे देश का बेड़ा गर्क हो, चाहे देश की जनता का बेड़ा गर्क हो, चाहे हिंदुस्तान की साख का बेड़ा गर्क हो इंटरनेशनल लेवल पे।
इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। और ये सांप्रदायिक जो जहर है, आप सत्ता में रहे, आपको 2 बार इनको इतना बहुमत दिया जनता ने, 2014 में जिताया, 19 में और ज्यादा मतों से जिताया, और अब 24 आ रहा है, फिर से ये घटनाएं शुरू हो गई हैं मॉब लिंचिंग की। तो ये क्यों है सर? ये तो हर बार होता ही है। वही वो शहर में तनाव है क्या, कहीं देखो चुनाव है क्या, ये तो बड़ा पुराना एक शेर है, सरहद के बारे में है, मगर शहर के मामले में भी यही बात है कि अब तो हमारे यहाँ अगर तनाव है तो इसका मतलब कहीं चुनाव है। और वोट पोलराइजेशन के लिए ये सबसे बढ़िया टूल है, इसीलिए ये होता है हमेशा, और आज भी इसीलिए हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाइए 2024 तक और क्या क्या बयानात आएंगे, किस किस तरीके से बयानात आएंगे, किस किस तरीके से इंसिडेंट प्लान किए जाएंगे, प्लांट किए जाएंगे, ताकि वो वोट पोलराइजेशन को पूरी तरह मुकाबला, कुछ और तो है नहीं दिखाने के लिए, सिर्फ कागजी और बातूनी बातें हैं कि भाई हमने इतनी तरक्की कर ली, देश में ये हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतना बहुत कुछ है यहाँ पर कि ये तो एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी ट्रेन है। ट्रेन में आप ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे तो ब्रेक लगेगा नहीं, वो चलती चली जाएगी, वो कई किलोमीटर तक तो वैसे ही चली जाएगी बगैर बगैर इंजन के। तो हम चल रहे हैं, बीच में बूस्ट भी आते हैं, मगर इसमें इस सरकार की कारकर्दगी, इस सरकार ने क्या किया है, वो आप अडानी का केस देख लो, चाहे अंबानी का केस देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। पॉलिटिकल गेन के लिए हमें ये इस तरीके की हरकतें करनी पड़ेंगी कि हम लोगों को भड़काएं और उनको फिर वो बीजेपी की तरफ माइल होंगे, कुछ दूसरी पार्टियों की तरफ माइल होंगे, ये मुस्तकिल चलता रहेगा वहां पर। सर एक बात हमने देखी है, जब से लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ है भारत में, और ये तभी से शुरू हुआ है जब से बीजेपी सत्ता में आई है, एनडीए सत्ता में आया है, उससे पहले कभी शायद ही किसी ने नाम सुना हो यूएससीआईआर, जो अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है वो, या संयुक्त राष्ट्र, वो शायद ही उन्होंने कभी फटकार लगाई हो भारत को। अब लगातार वो भारत में कहते रहते हैं, चिंता जताते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ में जुल्म किया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जो आरोपी हैं इस हत्याकांड के, उनके जो फोटो हैं वो देश के गृह मंत्री के साथ में है और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के साथ में है, पुलिस के अफसरों के साथ में है, तो ऐसे कैसे संभव है? देखिए, एक बात तो ये है कि इससे पहले भी हुआ है, मोदी सरकार आने से पहले, बीजेपी सरकार आने से पहले भी हुआ। पहले कुछ शर्म लिहाज होती थी आंख में, अब वो नहीं है, न मोदी जी के, न उनके मंत्री के, न खास तौर से गृह मंत्री के, तो बिल्कुल भी नहीं। उनका एजेंडा यही है, इसी एजेंडे पर वो जीत के आए हैं। शर्म आंख में, कोई कुछ भी कहता रहो, हमें तो जो करना है वो करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको इन बातों से कि कोई क्या कह रहा है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी एजेंसीज ने बहुत कुछ कहा है। बीजेपी के ये जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है, ये बिल्कुल क्लियरली बात करती है इन सब बातों के बारे में। क्या फर्क पड़ गया किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। और अब बिल्कुल बेहिस होते जा रहे हैं ये लोग, इनके अंदर नहीं है कोई भी, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, सत्ता किस तरह हासिल की जाए, ये उन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है, इस फॉर्मूले को वो इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। लिंचिंग का जहां तक सवाल है, आपकी पार्टी के सांसदों ने भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसके खिलाफ आवाज उठाई है, इसके खिलाफ बोले हैं, लेकिन कानून नहीं बन पाया। बनेगा भी नहीं जब तक ये सरकार है। अच्छा, ये तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये कानून कभी बनेगा भी नहीं जब तक ये सरकार है, खास तौर से, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको इससे बेनिफिट है। भाई, जिस चीज से मुझे बेनिफिट है, मैं उसे बंद कराने के लिए क्यों कोशिश करूंगा? मुझे जिससे नुकसान है उसी को तो बंद कराने की कोशिश करूंगा। तो फिर आप ऑब्वियस सवाल है कि ये बनेगा भी नहीं कानून। ये सरकार तो बनने नहीं देगी, जब कभी दूसरी सरकार आएगी तब देखेंगे। सर देखा ये गया है कि कुछ भी, जब भी ये लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं, तो एक वर्ग है मीडिया का भी, और देश में भी एक ऐसा वर्ग है, एक वैसी विचारधारा है जो उस अपराध को कम करने के लिए गिनाती है कि इन पे तो मुकदमे दर्ज थे, इन पे तो आपराधिक मामले दर्ज हो रहे थे, इस तरह से उसको सामान्यकरण करने की कोशिश करती है उस घटना को। न सिर्फ सामान्यकरण की क्या बात कर रहे हैं, उन लोगों को बाकायदा मालाएं पहनाई जाती हैं। मंत्री जाके आप देख लो कठुआ में क्या हुआ, आप देख लो यूपी के और इंसिडेंट्स में क्या हुआ, मासूम बच्चियों के साथ हुआ। और उन मासूम बच्चियों का को तो इंसाफ दिलाने की बात छोड़िए, जो उनके साथ, उनके ऊपर जो सवार थे, जिन्होंने वो जघन्य अपराध किया, उन अपराधियों को
बीजेपी में, और बीजेपी के मंत्री जाके उनको मालाएं पहना रहे हैं, शाबाशियां दे रहे हैं। तो ये तो टोटल फेलियर है पुलिस का, टोटल फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उनके रहते हुए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। वो क्या कर रहे हैं, किसको कहें, और उनके ऊपर अंकुश कौन लगा रहा है, कि कोई ना कोई रोक रहा है उनको। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस नाकारा है, वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई नाकारा है या और दूसरी एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो नाकारा है। वो बहुत होशियार लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई रोक रहा है उनको कि भाई कुछ मत करो, खामोश नजरें फेर लो। और वो उनके सियासी जो रहनुमा हैं या सियासी उनके जो क्या कहना चाहिए उनके ऊपर मुसल्लत हैं जो लीडर्स, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे नेशनल के हो, वो लोग रोक रहे हैं इसको। आखिरी सवाल ये है सर, ये बताइए, ये देश जो है, ये इसकी हमेशा से इस देश का नेचर रहा कि ये पीड़ित के साथ खड़ा हो जाता है। इसी देश ने जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में बड़ी संख्या में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दे दिया। लेकिन अब ये देखने को आ रहा है कि जैसी लिंचिंग होती है, मुसलमान के साथ में कोई अपराध की घटना घटती है, या क्रिश्चियनों के साथ में भी, जैसे अभी चर्च पे हमला हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो उसका महिमा मंडित किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था और इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। अब नफरत फैलाने के लिए, वोट पोलराइजेशन के लिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उन्होंने एक दुश्मन बना दिया है, वो माइनॉरिटीज, उसमें सबसे पहले मुसलमान और फिर उसके बाद क्रिश्चियंस और कुछ किसी ना किसी लेवल पे सिख भी हैं। वो सब दुश्मन हैं। ये सब लोग उस एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, उस पिक्चर में दुश्मन ये लोग हैं। अब दुश्मन का नुकसान होगा तो हमें खुशी होगी होगी, हम खुशियां मनाएंगे, चाहे दुनिया में कहीं भी हो रहा हो। अभी तुर्की में इतना बड़ा दलदला आया तो तुर्की में इतने लोग, हजारों लाखों लोग मर गए जो बेघर हैं, लापता हैं। एक वर्ग हमारे ही मुल्क में उसकी खुशियां मना रहा था कि वो बर्बाद हो गया। ये तो सिखाया जा रहा है, किया जा रहा है कि देखो ये तुम्हारे दुश्मन है, इनके साथ कोई भी अच्छा रवैया बर्ताव मत करो। और ये कौन सिखा रहा है, ये ऑब्वियस है। कौन उनको इसके लिए उकसा रहा है कि जाओ नुकसान करो, ये भी ऑब्वियस है, सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं। जब तक वो नहीं रुकेगा हमारे देश में, आपने सही कहा कि दुनिया में, देश में कहीं भी कोई ज्यादती जुल्म होता था तो हमारा देश खड़ा होता। आज उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश हो रही है। हो क्या रही है, वो नैरेटिव बदल गया है। अब कोई वैसे भी यार, आम आम तौर से एक आम इंसान किसी सड़क पे चलते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो खुशी नहीं मनाता, उसे अफसोस होता है, रोना आता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है। नहीं कर पाता तो कम से कम दिल से तो उसके लिए दुआ करता है कि यार ये बच जाए, ठीक हो जाए। अब नहीं होता ऐसा। अब इसका उल्टा होने लगा, मरता है मरे, अच्छा है। अब इस तरह का एटीट्यूड बन गया एक पर्टिकुलर वर्क का। उसके अंदर बहुत सारी वजह है, कुछ तो सिखाया जा रहा है, कुछ हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर मुस्तकिल जो है ऐसी बातें डाली जा रही हैं कि यही करने वाले हैं, यही सबसे बुराई देश में, इनकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है, इसी वजह से देश हमारा पिछड़ रहा है। जो कुछ भी नैरेटिव बनाया जाता है वो एक दुश्मन खड़ा कर दिया कि ये तुम्हारा दुश्मन, इसके साथ कोई अच्छाई नहीं होनी चाहिए। और शुक्र है अभी तक बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि उनको वोट मिला है तो 35-40% ही वोट मिला है। ये बदल भी सकता है और बदलेगा, ऐसा नहीं है। हर हर कमाल को जवाल होता है, कोई भी, देयर इज नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता से कभी तो बाहर आएंगे, ठीक है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, शायद तीसरी बार भी हो जाए, मगर उसके बाद होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? मगर एक ऐसा नुकसान ये देश का कर रहे हैं कि आज देश में जिस भाईचारे से, जो हमारा गंगा जमनी तहजीब थी, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में या हिंदी बेल्ट में अगर हम बात करें, उस तहजीब को, उस कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, इसका अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है, होगा किसी दिन।